हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। देखो जो आपको मिलेंगे पेज नंबर 207 पर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर में आपको बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं, याद है कुछ। देखो जैसे ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनता है इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हम डायरेक्शन भी पता कर सकते थे किससे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से क्या कहता था कि जो थंब है आपका वो करंट की डायरेक्शन में रखो, और ये जो है कर्ल्ड फिंगर्स ये क्या बताएंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। तो जैसे यहाँ पर इसमें इस इधर से तो ये जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, और इधर से ये आती हुई दिखाई देंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जैसे इस तरीके से समझो, जैसे ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, करंट इसमें मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो बनेंगे सर्कल्स ऐसे बनेंगे, एक सर्कल ये हो गया, जैसे एक और बड़ा सर्कल इससे, फिर एक और बड़ा सर्कल, ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। कोसेंट्रिक मतलब क्या, सब सर्कल्स का सेंटर सेम होता है, तो उसे बोलते हैं हम कोसेंट्रिक। जैसे यहाँ पर पहले सर्कल का जो सेंटर है वो भी यही है, अगले का भी यही है, तो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है हमें, राइट हैंड थंब रूल से। देखो ये थंब करंट की डायरेक्शन में हो गया, और ये कर्ल्ड फिंगर्स क्या बता रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा और इधर से ऐसे आता हुआ, समझ रहे हो, इस तरीके से मूव करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो अब, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। नहीं, स्ट्रेट लाइंस तो नहीं होता, ये तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर। नहीं, स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर भी नहीं है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर। रेडियल लाइंस भी नहीं है, ठीक है ना, क्लियर इतनी बात। अब देखो जो डी ऑप्शन है वो क्या कहता है, यहां पर कहता है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। समझ रहे हो, सेंटर्ड ऑन द वायर, वायर सेंटर में है और ये कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, तो वायर सेंटर हो गई और इस तरीके से कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। तो यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर लिखा है ना, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, तो इसका क्या मतलब हुआ, रेडियल लाइंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये वायर है, ठीक है, और यहाँ वायर से ओरिजिनेट हो रही है रेडियल लाइंस की, एक ऐसे 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 इस तरीके से ये रेडियल लाइंस होती हैं, ठीक है, कि ये आर इनका सबका सेम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेडियल लाइंस ऐसे, तो ऐसे भी नहीं होता, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए समझा दिया, कईयों को नहीं समझ होता है कि रेडियल लाइंस का मतलब क्या है यहाँ पर, तो ऐसे होता है। और द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर, तो जैसे ये वायर है, ठीक है, तो यहाँ स्ट्रेट लाइंस कह रहा है इस तरीके से पैरेलल टू द वायर, ऐसी भी नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो स्ट्रेट वायर में अगर करंट है तो, ठीक है ना, वो तो कोसेंट्रिक सर्कल ही होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, ए में द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। तो परपेंडिकुलर टू द वायर कैसे होगा, जैसे ये करंट जा रहा है परपेंडिकुलर टू द वायर ऐसे बनेंगी, तो ऐसे भी नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ऐसा भी नहीं होता। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है ना। तो ऑप्शन हमारा जो है वो डी करेक्ट होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, कहता है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये आपको बताया था मैंने पहले भी, कि जैसे मान लो ये सप्लाई आ रही है, ये हमारी लाइव वायर है, ठीक है, और ये हमारी न्यूट्रल वायर है, ठीक, और ये इस तरीके से यहाँ पर कोई इक्विपमेंट चल रहा है, मान लो इस तरीके से मान लो आप, ठीक है, कोई भी अप्लायंस लगा हुआ ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कुछ भी फॉल्ट के कारण कह लो, ये जो लाइव वायर है ना ये अटैच हो जाए न्यूट्रल वायर से, तो इसे बोल देते हैं हम शॉर्ट सर्किट। अब क्या होगा, करंट इसमें जो है, पहले मान लो ये करंट ड्रॉ कर रहा था 15 एम्पियर का, ठीक है, अब ये जब डायरेक्ट हो गया तो करंट यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से 15 एम्पियर बन रहा था करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस भी होगा इसका कुछ, ठीक है। लेकिन जब ये डायरेक्ट हो गया तो यहाँ करंट ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पर करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर बर्निंग हो सकती है वायर्स की, ठीक है, और अप्लायंसेस में भी आग लग सकती है क्योंकि लार्ज करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि यहाँ पर होता क्या है, लार्ज करंट फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट में क्या कह रहा है कि जो करंट होता है सर्किट में उसमें क्या होता है, रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, या इंक्रीज हैवीली, या वेरी कंटिन्यूसली। तो इंक्रीज हैवीली आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब डायरेक्ट हो जाती है लाइव और न्यूट्रल वायर। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो देखो ए पार्ट में क्या कहता है द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। देखो क्या कह रहा है, ये जो फील्ड है एट द सेंटर ऑफ, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है, एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल कैसी है, जैसे मान लो
ये एक सर्कुलर कोयल है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है जी, करंट है, कैरिंग करंट, मान लो करंट ऐसे है इसमें, ठीक है। करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर, लॉन्ग सर्कुलर कोयल जिसमें करंट है, विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो कह रहे हैं इसके सेंटर में क्या पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं? बिल्कुल। अब आप कहोगे ये कैसे पैरेलल स्ट्रेट लाइंस कैसे? देखो आपको मैंने बताया था जब भी सर्कुलर कोयल की बात होगी ना, जो इनसाइड में ना वो पैरेलल लगती हैं। वो कैसे? अगर आपको देखो, अगर आपको याद हो ना, जैसे मैंने एक सोलेनॉइड का भी एग्जांपल दिया था, आपको याद हो अगर आपको, सोलेनॉइड में भी क्या होता है, ये सर्कल्स ही तो होते हैं, इनमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे इसको समझो पहले, इसमें हमें पता है ना कि जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें तो कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें भी होता यही है, लेकिन इसके सेंटर पे वो ऐसे लगता है कि पैरेलल लाइंस जा रही हैं। देखो कैसे, जैसे हमने कहा कि ये इस तरीके से होगा, तो इसमें भी अगर मैं इसको छोटा सा एक वायर मान लूँ इतने पार्ट को, तो इसमें कोसेंट्रिक सर्कल्स इस तरीके से बनेंगे, समझ रहे हो। और ये जब बड़े सर्कल्स बनते चले जाएंगे, ठीक है, तो ये बड़े सर्कल जब बनते चले जाएंगे और बड़े होंगे, तो वो यहाँ पर ऐसे लगेंगे जैसे स्ट्रेट है। सेंटर पर कैसे लगेंगे? ये स्ट्रेट है, क्योंकि ये देखो ना एक सर्कल जैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा पार्ट कैसा लगता है? स्ट्रेट लगता है। अब एक बड़े सर्कल में इतना पार्ट उसका स्ट्रेट लगेगा, क्योंकि देखो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे जा रहा होगा, और इधर से ये बाहर की तरफ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। सेम यहाँ भी ऐसे होगा, इधर से ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो यहाँ पर ये कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे इस तरीके से। तो ये भी बड़े बनते चले जाएंगे और ऐसे और बड़े बनते चले जाएंगे, तो ये यहाँ भी ऐसे स्ट्रेट दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कैसे होगा, ये इधर से ये अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ, और यहाँ से ये बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ पा रहे हो। तो इसके जो सेंटर पे आपने ये जो दो लाइनें बनाई है, ये भी इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स की ही है, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल ही, लेकिन वो स्ट्रेट लगते हैं सेंटर पर, समझ रहे हो इतनी बात। ये ऐसे है, वैसे अगर हम देखें ना, ये सर्कुलर कोयल थी, ठीक है। अब इसमें यहाँ हमने कहा करंट ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जाते हुए, ऐसे, समझ रहे हो। तो ये और बड़े जब सर्कल होंगे, तो इधर से जब वो घूमेंगे तो यहाँ से ऐसे लगेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। सेम यहाँ से भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर है तो ये इधर से अंदर ऐसे जाएंगे, बात समझ रहे हो या नहीं। इधर से भी ऐसे अंदर ही जा रहे थे सर्कल, और इधर से भी ऐसे अंदर ही जा रहे हैं सर्कल। तो ये सर्कल क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ दिखेंगे सेंटर पर इसके। और वो जो स्ट्रेट लाइन में हमें दिख रहे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, ये इनसाइड। तो वो डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज है करंट के एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ये क्लॉकवाइज करंट है, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो इसमें इनसाइड होगा सेंटर में, ठीक है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये आउटसाइड में आ रहा होता मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सेंटर पे होता कैसा है, स्ट्रेट लाइन्स ही होता है पैरेलल में। तो ये चीज़ याद रहेगी आपके, तो ये याद रखना, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा था कि इसमें भी ऐसे सर्कल बनेंगे। अब वो सर्कल क्या होंगे, ये ऐसे बना इसका, ठीक है, फिर अगले वाला सर्कल ऐसे बन रहा है, वो ऐसे सर्कल ज्वाइन होते 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 ऐसे एक पूरा बड़ा सर्कल बन जाएगा, क्योंकि इसका भी सर्कल बनेगा, इसका भी, ऐसे करते करते ये बड़े सर्कल बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैंने आपको बोला था इसके सेंटर पे भी ये कैसी हो जाती हैं, फिर स्ट्रेट हो जाती हैं। तो कोई पूछ ले सोलेनॉइड के अंदर कैसी हैं, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। और सर्कुलर कोयल में भी कैसी हैं हमारी, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस ही होंगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, इसका ट्रू हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब ये बी में क्या कह रहा है, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। नहीं, ये तो फॉल्स है। देखो जो लाइव वायर होती है ना, वो कौन से कलर की होती है, रेड की होती है। और ग्रीन जो होती है ना, वो अर्थ वायर होती है, याद रहेगी ये चीज़ें। और जो न्यूट्रल होती है ना हमारी, वो ब्लैक कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही अर्थ भी जो है हमारी जो होती है वो ग्रीन की होती है, या येलो की भी कई बार लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन हाँ, लाइव वायर तो रेड ही होती है, क्लियर। लाइव रेड होती है, ग्रीन अर्थ होती है। तो इसमें तो ये कह रहा है कि ग्रीन इंसुलेशन किसकी है, लाइव की है। नहीं, लाइव की तो रेड होती है, तो ये फॉल्स हो गया। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो बड़ा सिंपल ही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होगा, एक तो नेचुरल मैग्नेट होंगे, ठीक है ना, जैसे हमने कहा ये नेचुरल मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अब ऑब्वियसली बात है, ये नॉर्थ से निकलेंगे इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं आउटसाइड में, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी मैंने आपको बताया ये करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। ये देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कोसेंट्रिक सर्कल्स में, ठीक है। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपको, कहता है व्हेन is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest। देखो
फोर्स कब एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर? जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं। कितनी फोर्स? सबसे ज्यादा फोर्स कब करता है? तो ये भी बड़ा सिंपल है, देखो कैसे। आपको पता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करते हैं जब भी हमें फोर्स निकालनी है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको मोटर बताई थी, ठीक है ना, मोटर का एग्जांपल दिया था, तो उसमें हमने ऐसे बनाया था, अगर याद हो आपको, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और यहाँ पर हमने कॉइल प्लेस्ड करी थी इस तरीके से, याद है, कॉइल प्लेस्ड करी थी, और इसमें मैंने कहा था ये करंट जा रहा है, ये ऐसे मूव करता हुआ ऐसे आएगा, ठीक है। अब इस पे हमें फोर्स देखी थी हमने क्या थी, ठीक है। तो इसमें भी हमें कहानी क्या बतानी थी कि इसमें मैक्सिमम फोर्स कब लगती है, तो वो आपको याद होगा, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी हमने बताया था कि जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। कौन कौन? देखो इस तरीके से बनता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल की हम बात करते हैं इसमें जब, ठीक है, इस तरीके से होता है ये देखो ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस तरीके से बना दो, ये हो गया फोर्स, थंब फोर्स होता है, ठीक है, थंब, और ये हमारी क्या होती है फर्स्ट फिंगर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड बताती है, इसको हम फोर फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है। याद आया कुछ? मैग्नेटिक फील्ड बता रही है ये, और ये फिंगर ऐसे कहाँ दिख रही है? बाहर आती हुई दिख रही है। अगर ये एक प्लेन में हो गया, फोर्स हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो ये फिंगर बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके लिए मैं ऐसे बनाऊंगा। ये क्या बताती है हमें? करंट, है ना, ये करंट की डायरेक्शन होती है। ये कौन सी फिंगर बताती है? हमारी मिडल फिंगर बोल दो इसे, या सेकेंड फिंगर बोल दो, ठीक है। तो मिडल फिंगर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो इसमें आपने देखा ये फोर्स हम कब बताते हैं? जब ये परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, इन दोनों के, ठीक है। और वैसे भी फोर्स का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, BIL साइन थीटा। तो इसमें ये फोर्स BIL मैक्सिमम कब होगी? जब ये थीटा 90 होगा, यानी कि ये थीटा 90 किसके बीच में है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 क्या होता है हमारे पास? 1, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, साइन 91 है, तो हमारे पास क्या होगा? बाकी तो आपको पता ही है ना, साइन 0, 45, 30, वो सब वैल्यू कम ही है 1 से, 0 से 1 में ही लाइन करती है ना, लाई करती है साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो 90 पे मैक्सिमम होगा ये, क्योंकि ये 1 वैल्यू साइन थीटा की सबसे ज़्यादा 90 डिग्री पे है, तो ये फोर्स मैक्सिमम तब आएगी ऐसे। नहीं तो और किसी वैल्यू पे, जैसे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो फिर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ऐसे समझने की जो है ना कोशिश करो, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो हमारे पास जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में कब? जब वो परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम अगर इस तरीके से बात करें इसमें, जैसे ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इसमें करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट की ये, ठीक है। तो इसमें हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया, और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ हो गया। ये देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये इधर से ऊपर की तरफ आएगा। इसमें भी आप लगा सकते हो, देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना, अगर मैं किसी चीज़ से आपको समझाऊँ ना, जैसे मान लो ये कोयल है, ये कोयल है, ठीक है, तो इसमें फोर्स यहाँ पर फोर्स ऐसे नीचे लगेगी और यहाँ पर ऐसे ऊपर लगेगी, तभी तो ऐसे घूमेगा ये, समझ रहे हो इतनी बात, ऐसे घूमेगा, पलटेगा। तो मेन बात इसमें तो वैसे समझने की क्या थी, इतना जो है ना डिटेल में आपको बता दिया, नहीं तो ये इतनी बात समझनी थी कि मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये एक कंडक्टर है यहाँ, ठीक है। अगर ये हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसको, इसमें करंट है, ठीक है, अगर इसको हमने इसके साथ 90 डिग्री पे प्लेस्ड किया, समझ रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो हमने इसको इसके साथ 90 डिग्री प्लेस किया, मैग्नेटिक फील्ड, और करंट की डायरेक्शन ऐसे इसकी 90 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो होगा ना, फोर्स सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है, इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है, बस छोटी सी बात थी कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज द लार्जेस्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कब लगेगी सबसे ज़्यादा? जब हम उसे प्लेस्ड करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, कैसे? परपेंडिकुलर। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी। क्लियर है ये बात? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जगह ही नहीं छोड़ी है, इधर देखो जरा इसको करने के लिए, चलो देखते हैं। अभी देखो क्या कहता है, कहता है इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, ठीक है, एंड एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल। देखो ये कैसे कह रहा है, देखो यहाँ पर देखो, इस चीज़ को ऐसे समझो, ये हो गई मान लो बैक वॉल, ठीक है, ये बैक वॉल हो गई, और ये मान लो आपकी फ्रंट वॉल हो गई।
ठीक है, तो ये यहाँ आप बैठे हुए हो, ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, यहाँ बैक है हमारी तो हम इस साइड देख रहे होंगे इसको अपने फ्रंट वॉल में, ठीक है ना, योर बैक टू वन वॉल एंड इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट, मतलब बैक वॉल से फ्रंट पे ये देखो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया इधर, ठीक है, टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द वॉल, फ्रॉम द बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल। उसके बाद कह रहा है इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। अब देखो अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, ध्यान दो, यहाँ बैठे हुए हैं हम और देख इसको रहे हैं, तो ये देखो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये वाला आपका राइट हैंड होगा, तो आपकी राइट साइड मतलब इस साइड गया है, इलेक्ट्रॉन इस साइड गया है, तो मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे बना दूँ, देखो ये हो गया किसकी डायरेक्शन हो गई इसकी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की, तो यानी कि इसको फोर्स इधर लगी है ना, मोशन इधर हुआ इसका, इस तरीके से समझ लो। क्लियर हो रही है बात। और क्या बोल रहा है वो आपको, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताइए, करंट की नहीं बताई, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सीधी सी बात है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, देखो फ्लेमिंग का अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो देखो फोर्स है इधर ऐसे, ठीक है, और करंट देख लो, करंट कहाँ है, करंट इस साइड है, अगर मैं इस तरीके से करूं, देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, देखो करंट की डायरेक्शन है इस साइड, ठीक है, तो देखो करंट की डायरेक्शन हो गई इस तरीके से, अगर हम बनाएं, देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, ठीक है, हाँ ऐसे बना लो, ठीक है, ये देखो जरा, अगर ऐसे देख पा रहे हो आप, देखो ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन, थंब देख लो मेरा, फोर्स की डायरेक्शन हो गई, और ये वाली जो फिंगर है ना, ये वाली देखो, ये वाली ये करंट की है ना, करंट इधर हो जा रहा है, ठीक है, अगर देख पा रहे हो, ये थंब हो गया किसका, फोर्स, ये करंट की डायरेक्शन हो गई इधर, और ये वाली फिंगर देखो कहाँ जा रही है, बिल्कुल पेज के अंदर, ठीक है ना। तो यानी कि अगर यहाँ से हम देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हमें दिखेगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, समझ पा रहे हो आप, अगर देख पा रहे हो, देखो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हम अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, स्ट्रेच किया हमने तीनों इसको, फर्स्ट फिंगर और ये हमारी सेकंड फिंगर और ये थंब फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट बताता है ना, फादर मदर चाइल्ड बताया हुआ है मैंने आपको, चाइल्ड करंट, मदर मैग्नेटिक फील्ड और फादर फोर्स। तो देखो फोर्स है इधर, ठीक है, और करंट कैसे है, करंट देखो, अब देखो अभी जैसे मैंने ये घुमाया ना, ये फोर्स हो गई, अब ये करंट नीचे जा रहा है, अब करंट को इस साइड करना है, तो देखो मैंने करंट को इस साइड कर लिया ऐसे, और थंब इधर ही है, तो ये वाली फिंगर कैसे जा रही है, ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, तो यही लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये डायग्राम है इसका, ठीक है, इस वाले का, क्वेश्चन नंबर 6 का है ये, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, कहता है एज शोन इन फिगर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम फ्रंट वॉल टू बैक वॉल, देखो फ्रंट से बैक में करंट की डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहती थी बैक टू फ्रंट, तो ऑब्वियसली बात है करंट की डायरेक्शन होगी फ्रंट टू बैक वॉल, एंड द फोर्स इज टूवर्ड्स राइट साइड, राइट साइड हो गई, यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या किया हमने, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करी, क्या है वो, इज वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आगे के क्वेश्चन करने के लिए। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इस पेज पे यहाँ पर करते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, कहता है स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ, फर्स्ट में कहता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो जरा यहाँ पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होगा, मैंने ये जगह इसीलिए छोड़ी है कि इनके डायग्राम यहाँ पर बना सकूँ। देखो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसमें हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है ना, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनता है, लेकिन इसको कौन सा रूल बताता है ये करंट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड थंब रूल, राइट ये हैंड है हमारा, थंब रूल मतलब लगाएंगे यहाँ पर, तो देखो जो हमारा थंब है करंट की डायरेक्शन में, और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं क्या बताएंगी हमें, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें ये इधर से अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और यहाँ से बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था अभी, ठीक है, क्लियर है। और अगर करंट ऐसे होगा तो कोसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे बनेंगे और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर जाता हुआ दिखाई देगा और इधर से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। वही कहानी है जैसे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो करंट ऐसे अगर ऊपर जा रहा है तो ये कैसे जाएगा, ये कर्व्ड फिंगर्स बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे इस तरीके से। अगर ये आप ऊपर से आप देख रहे हो तो आपके लिए कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ऐसे क्लॉक ऐसे घूमती है ना, लेकिन क्लॉक में मतलब जो सुई है वो ऐसे घूमती हैं, लेकिन ये ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। करंट डाउनवर्ड है, करंट हो गया डाउनवर्ड, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा, अब ये इधर से ऐसे, तो दिस इज क्लॉकवाइज फॉर यू। क्लियर है, इतनी बात समझ पा रहे हो या नहीं बताओ, ठीक है।
तो उसने बोला है स्टेट भी करो, स्टेट मतलब उसे एक्सप्लेन करो। तो हमें ये चीज़ लिखने के पहले तो कि राइट हैंड थंब रूल ये चीज़ बताएगा, अब इसको भी एक्सप्लेन करो। तो ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी लिख दी है मैंने कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ़ वी इमेजिन टू होल्ड द कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, जैसे ये हमने अपने हैंड में ऐसे होल्ड कर लिया इसको, कंडक्टर को, इसमें करंट है मान लो, ठीक है। सच दैट, सोचना ये से कहीं असली में लेकर बैठ जाओ। इफ़ वी इमेजिन हो रहा है टू होल्ड द कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द स्ट्रेच्ड थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर की तरफ है तो ये थंब ऊपर की तरफ हो गया। देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल्ड फिंगर्स, ये देखो कर्ल्ड फिंगर्स क्या बताएंगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, ठीक है। तो देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। सेकंड में देखो क्या कहता है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे पढ़ लिया करो यहाँ से ऑफ अ, अब सेकंड पॉइंट है तो फोर्स, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, प्लेस्ड कर लिया उसको मैग्नेटिक फील्ड में और वो क्या है उसके साथ परपेंडिकुलर है। देखो एक चीज समझो, जहां भी फोर्स के बारे में पूछेगा तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया भी था जब टॉपिक किया था फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताया था कि वहां पर हम फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तभी तो उसमें क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मान लो ये हमारे पास इस तरीके से होता है ना, थंब, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, इसको फोर फिंगर भी बोलते हैं, इसे मिडल फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये करंट के लिए होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है, ये फोर्स के लिए होती है, ठीक है। तो फादर मदर चाइल्ड से हम याद कर सकते हैं इसको, एफ फादर फोर्स, एम मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड सी करंट, ऐसे बोला था। और ये स्ट्रेच्ड ऐसे इसलिए ही होते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, करंट कैरिंग कंडक्टर भी और ये मैग्नेटिक फील्ड भी, ये परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स मैक्सिमम लगती है, और फोर्स की डायरेक्शन भी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तभी बता सकते हैं अगर ये परपेंडिकुलर होंगे। पहली तो ये बात है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगने वाला है। तो इसमें अगर हम ये चीज़ बनाएं कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और करंट की अगर हम बनाएं इसमें इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस तरीके से बना दो, चलो ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारे पास फोर्स हो गई, ठीक है, और ये बाहर की तरफ आता हुआ हमें करंट बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी फिंगर है, फोर फिंगर है, ठीक है, और ये हमारा थंब है जो फोर्स बता रहा है, बी को मैग्नेटिक फील्ड से मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और करंट आई से लिखते हैं हम। तो ये हमारी कौन सी फिंगर हो गई, मिडल फिंगर हो गई, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है इतनी बात। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था अभी कि जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा इसमें, ठीक है। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर हमने यहाँ पर रख दिया, अब इसमें फोर्स कैसे लगेगी, मान लो करंट इसमें ऐसे मूव कर रहा है, तो देखो जरा, अब इसमें करंट की डायरेक्शन, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये इधर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और करंट है ऊपर की तरफ ऐसे है, ठीक है। तो ये देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट ऊपर की तरफ हो गया, ये थंब नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन यही करना है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसी को एक्सप्लेन करना है। स्ट्रेच कर लो तीनों को, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इनके बारे में बता दो क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके का ये डायग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ लिख भी देना, ये प्रॉपर फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है जो वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, स्ट्रेच कर ली ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ठीक है जी, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है। देख लो, ये फिंगर अगर यहाँ की बजाय यहाँ इमेजिन करो 90 डिग्री है, इसके साथ तो है ही 90। ये थंब यहाँ इमेजिन कर लो, इसके साथ भी 90 डिग्री है, इसके साथ भी 90 डिग्री है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली फर्स्ट फिंगर, एंड द सेकेंड फिंगर दिखाई दे रही है, एंड द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। या तो ये मोशन बताएगा, ऑब्वियसली बात है, डाउनवर्ड जा रहा है तो ये मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, या फोर्स कह लो, फोर्स की वजह से ही तो मोशन हो रहा है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि थंब मोशन बता रहे हैं, मोशन ही फोर्स है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन और द क्या बोल सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसके हमने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं थ्योरी में, अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड की। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर, कहते हैं स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड।
करंट इंड्यूस्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं? ड्यू टू इट्स रोटेशन, किसकी रोटेशन? इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखो, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ कोयल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब रोटेशन किसकी? कोयल की। देखो कोयल की रोटेशन कैसे कह रहा है यहाँ पर, देखो जैसे मैंने आपको बताया भी था, जैसे ये एक मैग्नेट है मान लो, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पर ये एक कोयल कह लो आप, चलो कोयल, एक सिंपल कोयल ऐसी बना दी मैंने मान लो, ठीक है, और यहाँ ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया एक, ठीक है। अब क्या होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? करंट इंड्यूस होता है कब? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी देखो, मान लो यहाँ से कुछ लाइंस निकल रही होंगी, है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से ऐसे साउथ में से ऐसे करते हुए, ठीक है। अब देखो ये चीज़ को समझना है आपको क्या, कि अगर मैं ये मैग्नेट को ऐसे आगे पीछे करूँगा तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, कभी इसमें ज़्यादा क्रॉस होंगी, कभी कम होंगी, पास लेके जाऊँगा ज़्यादा होंगी, पीछे करूँगा कम होंगी। तो ये फिनोमेना होना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अगर चेंज करेंगे ना हम, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात? देखो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये चीज़ हमने पता कर ली थी, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट भी पैदा करवा सकते हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये चेंज जो हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये इस मैग्नेट को मूव करो चाहे तब भी हो सकता है, या इस जो ये कोयल है इसको आगे पीछे कर लो, ऐसे कोयल को आगे पीछे कर लो, मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी चेंज होगा। समझ रहे हो? तो इसमें करंट आएगा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये सब बताया हुआ है आपको, ठीक है। और यही कहानी जो है ना हमारी जनरेटर में भी चलती है, ठीक है ना। जनरेटर इसी के ऊपर तो वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो करंट इंड्यूस होता है ना, इसकी डायरेक्शन हमें कौन बताता है? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। अब देखो इसमें भी कहानी वही होनी है, एक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक करंट है। लेकिन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था? उसमें हम फोर्स को डिटरमिन करते थे किस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हमें करंट जो पैदा हुआ है, इस वाले केस में तो जैसे मोटर में हम करंट देते थे और वो फोर्स लगती थी उस पर, ठीक है ना। तो ये तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था जिसमें फोर्स पैदा हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, फोर्स तो हम खुद ही देंगे इसमें, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, फोर्स या मोशन हम देंगे, करंट इंड्यूस होगा। वो जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है ना, वो हमें याद रखनी पड़ेगी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वही कहानी जो लेफ्ट हैंड रूल की थी, सेम। लेकिन बस जब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पूछता है ना, तो हमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना। बाकी वही कहानी है, थंब फोर्स है या मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, वही फादर मदर चाइल्ड, वही कहानी है। लेकिन आपका हैंड चेंज हो गया, हैंड चेंज हो गया तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी इसमें। क्लियर है इतनी बात? इसको जैसे हम इसमें समझें कि जैसे जनरेटर की ही कहानी समझते हैं। देखो जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, इसमें ये कोयल है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें ऑब्वियस बात है करंट पैदा हमें करवाना है, इंड्यूस करवाना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, अगर हम इसको घुमाएंगे ना, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे ये कोयल है, ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हमें करना है, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको घुमाएं अगर, तो इस केस में क्या होगा, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा। जब ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा पास हो रही होंगी, क्योंकि देखो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। तो इस केस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस केस में थोड़ी कम, इस केस में बिल्कुल भी नहीं है, फिर थोड़ी, फिर मैक्सिमम हो जाएंगी। तो ऐसे घुमाने से क्या हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इस कोयल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इसको मत इमेजिन कर लेना, है तो कुछ और समझाया होगा आपको, ऐसे बस ये कोयल समझो, ऐसे घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट आएगा ना। तो वो चीज़ हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। अब देखो जरा इसमें हम समझ सकते हैं, देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, और इसमें मान लो जो फोर्स है ना वो ऊपर की तरफ लग रही है, ये कोयल ऐसे पड़ी है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब वो अलग बात है, हम इंजन वगैरह जो होते हैं ना, वो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम लेते हैं, जैसे जनरेटर में आपने देखा होगा, तो उसकी वजह से ये घूमती है, ठीक है, डीजल वगैरह डालते हैं ना उसमें, ठीक है, जैसे गाड़ी में पहिए घूमते हैं, ऐसी ही ये चीज़ घुमाते हैं हम, ठीक है। क्लियर है, आ रही होगी थोड़ी थोड़ी बात समझ में, ठीक है। तो ये घुमाने का काम हमें खुद करना पड़ता है, क्योंकि डीजल हमें डालना पड़ेगा ताकि करंट पैदा हो और आपके घर में लाइट चले। तो इसमें अभी जो करंट इंड्यूस होगा वो देखो कैसे होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर और फोर्स लग रही है इसमें, कैसे, ऊपर की तरफ लग रही है फोर्स, ऐसे समझो। अब देखो जरा राइट हैंड रूल लगाएंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की हो गई डायरेक्शन, और फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, और ये करंट, इंड्यूस्ड करंट कहाँ से कैसे जा रहा है, इस तरफ ऐसे जा रहा है। अब खुद सोचो, ये अगर ऊपर आई है तो ये चीज़ क्या हुई होगी, नीचे गई होगी, ठीक है ना। यहाँ पर फोर्स कैसे गई होगी, नीचे लगी होगी। ये ऊपर आई है, एक चीज़ ऊपर आई है, तो ये फोर्स यहाँ से क्या होगी, नीचे लगी होगी। तो इसमें हम देख लेंगे करंट कैसे होगा। तो देखो जरा, यहाँ पर जो मोशन है
जो मोशन है या फोर्स है वो कैसी है, डाउनवर्ड है, तो ये देखो डाउनवर्ड हो गई, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, देखो ऐसे बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये फोर्स की डायरेक्शन। तो ये देखो मेरी जो ये वाली फिंगर है ना, ये कैसे आ रही है, अगर आप देख पा रहे हो ये, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं समझाऊँ आपको, ये जो फिंगर है ये ऐसे हो गई मेरी, ये देखो थंब फोर्स की डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये इधर आ रही है, मतलब इस साइड आ रही है ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट ऐसे मूव हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है, क्लियर है। तो मतलब यहाँ तो जस्ट मुझे आपको ये चीज़ समझानी थी। तो ये कंसेप्ट, वैसे तो आपके पास जनरेटर नहीं है टॉपिक, ठीक है, इस बार, लेकिन फिर भी कंसेप्ट तो है ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। तो ये चीज़ आपको समझ आनी थी कि इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता करते हैं। और इंड्यूस्ड कैसे होता है करंट, जब आप कोयल में क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ भी हम इसको आगे पीछे करें तो चेंज होगा, या इसको आगे पीछे करें तब भी चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें करंट आएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे हो रहा है, इसे घुमा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इंड्यूस्ड करंट को हम पता करते हैं। तो यही चीज़ लिखी हुई है, सेम ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पर हम कहानी क्या बताएंगे, देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर मिडल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स ऑफ द कंडक्टर, देन द मिडल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये वाली फिंगर, क्लियर है। सिंपल सी बात है, बताओ कोई दिक्कत तो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो जरा क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, कहता है व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखो आपको बताया था मैंने अभी, ये लाइव वायर है, ठीक है, रेड कलर की होती है, और ये न्यूट्रल वायर है, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। ये आ रही है और इसको हमने क्या दिया, एक एप्लायंसेस में दे दिया, ये मान लो पूरा वर्क कर रहा है, ठीक है। हुआ क्या, बाय डिफ़ॉल्ट या बाय फॉल्ट कहेंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं, बाय फॉल्ट क्या हुआ, ये लाइव वायर जो है ना अटैच हो गई न्यूट्रल वायर से। अब कुछ भी हो गया, या तो अंदर एप्लायंसेस में ऐसा हो गया, ठीक है ना, कि पूरा सर्किट जो था वो मतलब उसमें क्या क्या गड़बड़ हुई कि लाइव वायर डायरेक्ट न्यूट्रल वायर से लग गई, ठीक है। चलो ऐसे समझ लो। तो अब होगा क्या, इसमें लार्ज करंट फ्लो करेगा या नहीं, और ये बर्नआउट हो जाएगा लार्ज करंट फ्लो, क्योंकि इस एप्लायंसेस में जब तक ये निकल रहा था तो मान लो 15 एम्पियर का जा रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वजह से ये करंट इतना बन रहा होगा 15 एम्पियर टोटल। लेकिन जब ये एप्लायंस कनेक्ट ही नहीं रहा, डायरेक्ट क्या हो गई, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हो गई आपस में कनेक्ट, तो अब यहाँ करंट ज़्यादा फ्लो कर देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है ना, कोई भी एप्लायंस लगा होता है तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से करंट जो होता है हमारा जो है ना डिपेंड करता है कि कितना होगा। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से 15 एम्पियर का करंट होगा। अब जब रेजिस्टेंस ही नहीं रहा तो फिर करंट बढ़ जाएगा। मान लो किसी भी तरीके से लाइव और न्यूट्रल वायर अगर डायरेक्ट हो गई, तो अब ये तो रहा ही नहीं ना एप्लायंसेस, तो ये तो डायरेक्ट हो गई, तो अब ये यहाँ से लार्ज करंट फ्लो करेगा और ये बर्नआउट हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो मतलब यहाँ तो ये पूछा था कि कब होता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, तो यही लिखा हुआ है कि व्हेन लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है जी। यहाँ पर जब मैं आपको बता रहा था ना इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो इसमें ना आप ये डायग्राम बना सकते हो। देखो मैं एक बताऊँ यहाँ पर आपको, जैसे ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से बना दूँ आपके पास, देखो इस तरीके से, ये मोशन हो गया फोर्स का, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है ना आपका करंट ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो ये मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ करंट हो गया, ठीक है। तो ये थंब है, ये हमारी फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर बोल लो इसको, ठीक है, और ये हमारी सेकंड फिंगर, या इसको क्या बोल देंगे, मिडल फिंगर, ठीक है, इस तरीके से। या फर्स्ट को हम क्या बोल सकते हैं, फोर फिंगर बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, बना सकते हो डायग्राम इस तरीके से, ठीक है। अब आप कहोगे इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दिया और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाया, तो ये सिर्फ इसलिए कि ये पता चल रहा है कि ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे बना दिया, और इसमें इस तरीके से बनाया कि राइट हैंड है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस वजह से ऐसा बनाया डायग्राम, ठीक है। चलो जी, इसमें नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज का। ये आपको पता भी है, वैसे तो थ्योरी में आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी देख लो। कहता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, वाई इज़ इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक एप्लायंसेस। तो देखो जरा पहले तो ये बात समझो, अर्थ वायर क्या है, ग्रीन कलर की होती है, पता है आपको। अर्थ वायर क्या करती है, हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, उसका एक एंड तो हम अर्थ में क्या करते हैं, खड्डा खोद के उसमें दबा देते हैं, एक मेटल प्लेट से अटैच करके उसमें अंदर क्या बोलते हैं, अर्थ में अंदर लगा देते हैं, ठीक है। और जो दूसरा एंड होता है ना, उसको हम कहाँ अटैच करते हैं, जो एप्लायंसेस होती है उनकी मेटेलिक बॉडी पे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट
जैसे ये आपको पता है ये आपकी सॉकेट होती है ना, और एक शू होता है जो इसमें लगेगा, तो उसके जो 2 पॉइंट है, ठीक है। अब जो पीछे जो सर्किट से आ रहा है आपके घर में, उसमें यहाँ पर कनेक्ट है कौन सी, न्यूट्रल, और यहाँ पर कनेक्ट है लाइव वायर। तो यहाँ से 2 पिन तो हो गई उस एप्लियंसेस की, इसमें कनेक्ट लाइव और न्यूट्रल में। जो थर्ड होती है ना बड़े वाली, वो यहाँ कनेक्ट होती है शू की, तो वो अर्थ की होती है। तो जो एप्लियंसेस में वो वायर जा रही है ना, वो कहाँ पर, उसकी मेटेलिक बॉडी से अटैच है, और वो कनेक्शन यहाँ दे दिया हमने। ये यहाँ से वायर कहाँ कनेक्टेड है, अर्थ के अंदर, मतलब डीपली जो हमने कनेक्ट कर रखी है, तो अर्थिंग हो जाएगी। तो उससे होगा क्या कि बाय चांस कई बार क्या होता है, लाइव वायर अटैच हो जाती है एप्लियंसेस पे, तो उसमें भी करंट आ जाता है। आप हाथ लगाते तो आपको भी क्या होता है, शॉक लगता है। तो वो चीज़ ना हो, तो वो मेटेलिक पार्ट पे जब करंट आएगा ना, वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में क्यों गया, क्योंकि देखो आपने भी टच किया उसे, कहोगे आप में से क्यों नहीं निकला, अर्थ में से ही क्यों निकला, क्योंकि उसे लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए करंट को, और आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू वायर। अगर हम देखें तो उसे वायर में से निकलना ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस पाथ वो फॉलो करेगा। क्लियर है इतनी बात। तो अर्थ का फंक्शन क्या है, अर्थ का फंक्शन क्या है आपको अगर पता होना चाहिए, कि करंट को देता है लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है। और हम बता सकते हैं इसमें कि मेटल प्लेट जो है एक प्लेस करते हैं हम डीपली इनटू द अर्थ, और उसके साथ एक अर्थ मतलब एक वायर का एक एंड कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हम अर्थ वायर बोलते हैं, और दूसरा एंड हम कनेक्ट कर देते हैं मेटेलिक बॉडी से, हाई रेटिंग जो एप्लियंसेस होते हैं उनमें, ठीक है ना, जो मेटेलिक पार्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीज़र हो गया, इन सब में, ठीक है, कूलर हो गया, तो करंट नहीं आता फिर उसमें, ठीक है। तो इट इज़ नोन एज अर्थिंग भी बोलते हैं इसको, तो पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ अर्थ वायर क्या है, कि अर्थ वायर प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। It is of green color. It is connected to a metal plate placed deep into the earth, and its other end is connected to the metallic body of high rating appliances. उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं, इसको अर्थ वायर जो होती है, ठीक है। ये काम क्या करती है, अर्थिंग का। अर्थिंग का ना सिंबल ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है ना, बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से अर्थिंग का सिंबल होता है। जैसे मैंने कहा ये एक एप्लियंसेस है, इसका हमने कहा कि अर्थिंग कर दी, तो मैं इसको ऐसे सिंबल दे सकता हूँ, तो ये समझ जाना कि अर्थिंग है, ठीक है। अभी इसकी नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी आपको बताई दी मैंने, हमें बचाती है ये शॉक से। तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिक शॉक, और रीज़न भी बता दिया कि इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है, कि इफ़ बाय फॉल्ट क्या हो जाता है, कई बार लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मेटेलिक बॉडी, ठीक है। कुछ भी अंदर मान लो यार, इक्विपमेंट को उठाते करते हुए इतने साल हो जाते हैं, मतलब इधर उधर रफली हम रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार अंदर हो जाती है वायर्स इधर उधर, ठीक है। तो मान लो कोई लाइव वायर अटैच हो गई गलती से मेटेलिक पार्ट पे उसके, तो उसमें करंट आएगा ना, ठीक है, और वो हमारे लिए खतरनाक होगा जब हम उसे टच करेंगे तो, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, ताकि अगर वो मेटेलिक पे आया भी है ना करंट, वो कहाँ चला जाए, अर्थ में चला जाए, हमें नहीं लगेगा, ठीक है। उसका रीज़न भी बता दिया, क्योंकि करंट हमेशा फॉलो करता है लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है ना। तो लो रेजिस्टेंस पाथ, क्योंकि देखो ना, जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था शॉर्ट सर्किट में, कि ये मान लो कुछ कहानी हो गई कि इधर कनेक्शन बन गया, इसका अटैच हो गया, तो ये इधर से करंट ना निकल के इधर से क्यों निकला, क्योंकि इधर लो रेजिस्टेंस पाथ मिला, है ना। तो ऐसे ही हमने क्या किया, जब मेटेलिक पार्ट पर करंट आया तो टच तो हम भी कर रहे हैं उसको, लेकिन उसकी अर्थिंग कर दी ना, तो उसे उधर लो रेजिस्टेंस पाथ मिला, तो उधर निकलेगा ना, कि हमारे में से निकलेगा करंट, तो हमें नहीं लगता फिर करंट, ठीक है। तो ये लिख रखा है यहाँ पर कि मेटेलिक बॉडी ऑफ द एप्लियंसेस, तो क्या होता है, वी टच द बॉडी देन वी विल गेट ए शॉक, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऑन अर्थिंग द एप्लियंसेस क्या होता है, लार्ज करंट पासिस थ्रू द वायर इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत हो इसमें तो बता देना मुझे, ठीक है। तो ऑन अर्थिंग क्या हो जाता है, हमारा लार्ज करंट पास हो जाता है कहाँ से, वायर में से, इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर है जी। तो ये समझ में आ गए होंगे आपको सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने डिटेल में आपको बता दिया, यहाँ पर इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और बाकी आप अपनी क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जो अदर चैप्टर्स हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से। इसमें तो कुछ है नहीं न्यूमेरिकल्स, इसमें तो आपको समझ नहीं है कंसेप्ट्स, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो इसमें। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।